शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार। हुकूमत साजी के लिए डेडलॉक खत्म, मामला तय पा गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक्तदार के फार्मूले पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। पंजाब और केपी में पीपल्स पार्टी और सिंध और बलूचिस्तान में नून लीग के गवर्नर्स होंगे। शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। हुकूमत साजी के लिए डेडलॉक खत्म, मामला तय पा गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक्तदार के फार्मूले पर इत्तफाक हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी के होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर पीपल्स पार्टी लाएगी। सिंध और बलोचिस्तान में गवर्नर नून लीग के नामजद करदा होंगे। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी का फार्मूला भी तय कर लिया गया। सूबे में 2.5 साल पीपल्स पार्टी और 2.5 साल मुस्लिम लीग नून के वजीर आला होंगे। गुज़िश्ता रात नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस्लामाबाद में इसहाक डार की रिहाइश गाह पर हुकूमत साजी पर अहम बैठक हुई, जिसमें शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा तय पाया। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुशावरती इजलास नॉन स्टॉप जारी हैं। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए नामों पर मुशावरत शुरू कर दी। मखदूम अहमद महमूद, कमरुज़्ज़मान कारा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे कौर। मखदूम अहमद महमूद पहले भी गवर्नर पंजाब के मनसब पर फाइज रहे हैं। कमरुज़्ज़मान कारा गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत से भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत हतमी मुशावरत के बाद जल्द गवर्नर पंजाब का नाम फाइनल करेगी। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए नामों पर मुशावरत शुरू कर दी। मखदूम अहमद महमूद, कमरुज़्ज़मान कारा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे गौर। मखदूम अहमद महमूद पहले भी गवर्नर पंजाब के मनसब पर फाइज रहे हैं। कमरुज़्ज़मान कारा गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत से भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। नून लीग ने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए इन एक्शन। जाती उम्रा में मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। पंजाब असम्बली के पहले इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाया भी दिया जाएगा। मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ को मैंडेट देने पर पाकिस्तान खास तौर पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। अवाम ने नून लीग को सबसे बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन में कामयाब किया। खिदमत के नए जज्बे के साथ नए सफर का आगाज कर रहे हैं। मरियम नवाज की जानिब से खिताब करते हुए ये कहा क्या है, नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए इन एक्शन है। जाती उम्रा में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। नदीम चौधरी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी नदीम चौधरी, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास इस वक्त जाती उम्रा रायवंड में मेरे अकब में नवाज शरीफ की जो रहायशगाह है वहाँ पर जारी है। इस इजलास की सदारत नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कर रही हैं। इस इजलास में शिरकत के लिए तकरीबन 180 से ज़ायद जो 9 मुंतखब अराकीन पंजाब असम्बली है वो पहुँच चुके हैं। चंद एक अराकीन है जो कि नहीं पहुँच पाए, उनकी कुछ ज़ाती मजबूरियाँ थी जो कि उन्होंने यहाँ पर बाकायदा तौर पर बता दिया था। इस इजलास में शिरकत के लिए तमाम के तमाम जो अराकीन पहुँचे हैं उनके लिए पहले ज़ुराने का अहतमाम किया गया था। ज़ुराने के बाद जब इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले मरियम नवाज के साथ सबका तारुफ कराया गया और उसके बाद मरियम नवाज ने सबको खुश आमदीद कहा। पार्टी ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए अपनी पार्टी की और अपनी पार्टी मंशूर के मुताबिक नवाज शरीफ का विजन सामने रखते हुए जो तरजीहात हैं उसके हवाले से खिताब किया है। उसके साथ साथ तमाम के तमाम जो यहाँ पर अराकीन यहाँ पर आए हैं उनको असम्बली की वर्किंग के हवाले से बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है और इसके साथ साथ अराकीन को स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब होना है उसके लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया जाना है उसके हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। ये पहला इजलास है जिसमें नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज उस इजलास की सदारत कर रही है। तकरीबन 1 घंटा हो गया है जब से ये इजलास शुरू हुआ है और तवक्को ये की जा रही है कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। या तो वो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास से खिताब करेंगे या अगर वो इस्लामाबाद से यहाँ पहुँच गए तो वो फिजिकली यहाँ पहुँच कर इस इजलास में शिरकत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।
वजीर आजम और काबीना जाली होंगे, कल ओहदों की बंदरबांट की गई, इन लोगों को कोई भी कबूल नहीं करेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन ने तारीख के बदतरीन इलेक्शन कराए। शहबाज शरीफ में इखलाकियात हो तो शिकस्त तस्लीम करें, बहुत जल्द बानी PTI पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। वजीर आजम और काबीना जाली होंगे, कल ओहदों की बंदरबांट की गई, इन लोगों को कोई भी कबूल नहीं करेगा। इस वक्त मुल्क किस हालत में है, मुल्क की माशी हालत आप देख ले, मुल्क में जो बेरोजगारी और बेचैनी बदअमनी है, और ये आपस में जो है ना ओहदों की तकसीम कर रहे हैं। ओहदे किस बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं कि मैंडेट इनके पास है नहीं, और वो यहाँ आएंगे, वजीर आजम बनेंगे, कैबिनेट बनेगा, एक जाली वजीर आजम और एक जाली कैबिनेट होगा। एक पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है पूरे पाकिस्तान में, अवाम ने उसके ऊपर एतमाद किया है, उसके मैंडेट को अपनी चोरी किया है, और आप समझते हैं कि कोई गवर्नर बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जो हमारा मैंडेट है, जो हमारे इस वक्त नंबर्स हैं, हम उसके लिए भरपूर कानूनी जंग लड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा हक है हमें मिलेगा और हम ही हुकूमत बनाएंगे। MQM सिंध की गवर्नरशिप पर डट गई। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, गवर्नर सिंध के मामले पर कोई डिस्कशन नहीं चाहते। हमारे पास कराची का 80 और हैदराबाद का 100% मैंडेट है। गवर्नर सिंध पर हमारा हक बनता है। गवर्नर सिंध अच्छा काम कर रहे हैं, इन्हें काम जारी रखना चाहिए। नहीं चाहते हुकूमत में बराए नाम शामिल हो और अवाम के लिए कुछ ना कर सकें। MQM सिंध की गवर्नरशिप पर डट गई। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से यह कहा गया। 13 सियासी जमातें कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों की दौड़ से बाहर। जमात इस्लामी, JUIF, तहरीक लब्बैक, ANP मखसूस नशस्तों की दौड़ से बाहर हो गई। मुस्लिम लीग नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी भी मतलूबा नताइज हासिल ना कर सकी। IPP, मुस्लिम लीग ज़िया, मुस्लिम लीग काफ को भी मखसूस नशिस्तों के हसूल में मुश्किलात दरपेश हैं। मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में 21, पीपल्स पार्टी को 13, MQM को 5 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान। PTI की 27 मखसूस नशिस्तों का मुस्तकबिल इलेक्शन कमीशन के हाथ में। इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर खवातीन की 23 और 4 अक़लियती नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी। 13 सियासी जमातें कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की दौड़ से बाहर। जमात इस्लामी, JUIF, तहरीक लब्बैक, ANP मखसूस नशिस्तों की दौड़ से बाहर है। कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली के 86 नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। पंजाब असम्बली के 105 नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 86 नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। सिंध असम्बली के 9 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उम्मीदवारों की फहरिस्तें और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। आमना अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमना अली, अपडेट कीजिएगा। आपको बताएं कि कामयाब आज़ाद सियासी जमातों में शमूलियत का सिलसिला जारी है। कांग्रेस से अक्सर इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके। पंजाब असेंबली से 105 का उम्मीदवार ठीक है, आमना अली इस हवाले से हमें आगाह कर रही थी कि कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के 86 नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पंजाब असम्बली के 105 नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 86 नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। सिंध असम्बली के 9 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उम्मीदवारों की फहरिस्तें और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत का सिलसिला जारी है और कौमी असम्बली के 86 नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पंजाब असम्बली के 105 नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 86 नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन गए। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम की राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। मीडिया से बातचीत करते हुए मियां असलम इकबाल ने कहा, खुदारा अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मेरी रिक्वेस्ट है कि उस वोट का, उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। 3 बंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जो तीनों आपस में एक दूसरे की करप्शन के
दिल दादा हैं जो एक दूसरे की करप्शन के बारे में बातें करते हैं जब इलेक्शन आ जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन जाते हैं तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। रात आपने उनकी शक्लें देखी हैं, किसी शक्ल के ऊपर कोई रौनक हो, कोई आपको एहसास हो कि यार ये हमारे हुक्मरान हैं। आपको वो हुक्मरान नजर नहीं आएंगे। हुक्मरान वो होते हैं जो अवाम में से हो, अवाम की बात करें। ये अवाम में से नहीं है, इन्होंने तो मैंडेट चोरी किया है। और पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं नून लीग के किसी उम्मीदवार ने एक भी फॉर्म 45 पेश नहीं किया। हमारे फॉर्म 45 छोड़ें, इलेक्शन कमीशन अपने फॉर्म 45 देख ले। फॉर्म 47 में अमीर मकाम को जितवाया गया। तमाम उम्मीदवारों ने बयान अलफी के साथ ये फॉर्म 45 पेश किए हैं। नून के किसी भी उम्मीदवार ने आज तक एक भी फॉर्म 45 पेश नहीं किया है, किसी भी उम्मीदवार ने। आज मैंने अमीर मकाम के केस में ये कहा कि चलें जी हमारे फॉर्म 45 को आप रद्द कर दें, आप अपने फॉर्म 45 निकाल दें जो इलेक्शन कमीशन के पास है, क्योंकि एक फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामिया की लॉन्चिंग की तकरीब ISPR के मुताबिक तकरीब रोमानिया के शिपयार्ड में हुई। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। PNS जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होगा। जहाज की शमूलियत से पाक बहरिया की सलाहियतों में इजाफा होगा। पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की लॉन्चिंग तकरीब। सिंध हाई कोर्ट ने ट्विटर समेत दीगर ऐप्स बहाल करने का हुक्म दे दिया है। मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट बंदिश की वजाहत तलब कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, आप लोगों ने किसी को भी इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी। सिंध हाई कोर्ट ने ट्विटर समेत दीगर ऐप्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट बंदिश की वजाहत तलब कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप इंटरनेट बंदिश कर देते हैं, आप लोगों ने किसी को भी इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी।